हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका ये जो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम होता है, इसमें टोटल जो आपके 8 सेमेस्टर्स हैं, इन 8 सेमेस्टर्स में आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि देखने को मिलने हैं, किस सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट्स आपके होंगे और आपके उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपका टोटल यहाँ पे हर एक सेमेस्टर वाइज यहाँ पे क्या क्या बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। आप लोग जैसे एडमिशन्स लेते हैं बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में, तो पहले सेमेस्टर में आपको ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, जिनके आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। लाइक सबसे पहले आपको क्या होता है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश एक सबसे यहाँ पे प्राइमरी सोर्स होता है, प्राइमरी मीडियम होता है जिसमें आपकी ये क्या होनी है, पूरी की पूरी स्टडी होने वाली है। तो इंग्लिश का आपका यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट होने वाला होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपका यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट कराती, ये कॉलेज लेवल पर ही होता है। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, इंटरनल 25 मार्क्स के, और आपका जो एंड सेम है वो आपका कॉलेज लेवल ही टेस्ट होते हैं, कॉलेज एग्जाम से ही होते हैं। और ये टोटल आपका हमने बोला कितना, 50 मार्क्स का यह देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो आपको एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की यहाँ पे हम बात करें, 25 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल्स होते हैं, और 75 मार्क्स के आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर एग्जाम्स देखने को मिलते हैं। तो टोटल आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का यह टेस्ट इसका होता है सब्जेक्ट का। फिर हम बात करते हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का। तो इसका आपका 25 का इंटरनल है और 75 का आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं। 100 मार्क्स के आपके क्या है यहाँ पे टोटल इस टेस्ट के, इस एग्जामिनेशंस में इस सब्जेक्ट के देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन। ये आपका क्या होता है, फाउंडेशन नर्सिंग। आप क्योंकि आप अभी अभी ऑप्ट किए हुए हैं, तो वहां पे क्या क्या बातें हैं जो एज अ नर्स आपको पता होनी चाहिए, कैसी सोशियोलॉजी कैसी साइकोलॉजी आपकी एक नर्स के तौर पे होनी चाहिए, वो सारी आपके फाउंडेशंस यहाँ पे होते हैं। ये आपका 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम्स होता है, और ये जो एग्जाम होता है ये आपका आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिपोर्ट कार्ड जो आपका है, रिजल्ट है, उसमें कहीं भी इसके मार्क्स मेंशन नहीं किए जाते हैं। ये मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी। नर्सिंग फाउंडेशन 2 आपका होगा, उसमें ये क्या किए जाएंगे, ऐड करके आपका वहां पे इसके मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये होने हैं आपके क्या, टोटल सेमेस्टर 1 के आपके यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का ही आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल भी देखने को मिलता है। फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट बुक्स की हम बात करते हैं तो आपकी यहाँ पे आती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन हेल्थ एंड इलनेस, रॉस एंड विल्सन की। अप्लाइड सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस ये आपकी होती है। साइकोलॉजी फॉर नर्सेस ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे देखने को मिलेगी। और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, ये वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं बीएससी नर्सिंग के, तो इनको आपको फॉलो करना होगा। आप अपना मार्क्स अच्छा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अगर आपको गेन करनी है इन सब्जेक्ट्स की, तो ये वो इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती हैं जिनको आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में आपके पास में अप्लाइड बायोकेम एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स आता है। तो यहाँ पे आपके टोटल 25 मार्क्स का इंटरनल और 75 मार्क्स का आपका एंड सेम एग्जाम होता है, जो कि आपका क्या हुआ, 100 मार्क्स टोटल ये आपके आए। नर्सिंग फाउंडेशन 1 जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया और 2 दोनों मिला करके, तो 25 फर्स्ट का और 25 आपका सेकंड का, ये दोनों को मिला करके आपका यहाँ पे एवरेज करके दोनों का मार्क्स दिए जाएंगे। और एक्सटर्नल इसके 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल आपका ये भी 100 मार्क्स आपके ये बनाएंगे। फिर आपके आते हैं हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो आपको सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। इसके 25 आपके क्या होंगे, इंटरनल, और 25 इसके कॉलेज लेवल के ही एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं। टोटल आपके कितने बनते हैं, 50 मार्क्स का ये आपका सब्जेक्ट बनता है। प्रैक्टिकल यहाँ नर्सिंग फाउंडेशन 1 और 2 दोनों को मिला करके वहां भी था जैसे आपका, तो ये दोनों मिला करके 25 टोटल 50 मार्क्स बनेंगे। और 50 मार्क्स आपके यहाँ पे क्या हो गए, एंड सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के हो गए। और ये आपके 100 मार्क्स टोटल प्रैक्टिकल्स के इसके देखने को मिलेंगे, टोटल जो आपके बनेंगे। सेकेंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में आती है बायोकेमिस्ट्री, आपका सत्यनारायण और यू चक्रपाणी की, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं इन सर की। नेक्स्ट आपके पास में हम बात करते हैं अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, तो यहाँ पे आपके क्या आती है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, तो इसको आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में इसको बुक्स को भी इन बुक्स के साथ जा सकते हैं, ये बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर के अपने जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, ये नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आएगा।
इंटरनल के 25, एक्सटर्नल में आपके 75 मार्क्स, टोटल 100 आपके ये कंप्राइज करेगा। फार्माकोलॉजी जो आपको पहली बार देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। फार्माकोलॉजी 1 एंड पैथोलॉजी फर्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी पैथोलॉजी आपका ये आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी आपका इंटरनल ही सिर्फ और सिर्फ इसके मार्क्स होंगे, ये आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड करके आपका जोड़ करके बनाया जाएगा। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग ये भी आपके 25 आपके इंटरनल और 75 कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल के एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस होंगे, जो टोटल आपके 100 मार्क्स को बनाएंगे। प्रैक्टिकल में आपके एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो कि इंटरनल के 50 मार्क्स और एक्सटर्नल में आपका मींस आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होगा उसका 50 मार्क्स मिला करके 100 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे। बात करें इस सेमेस्टर में आपको कौन सी बुक्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए, तो उसमें आपकी आती है टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये आपकी आ जाएगी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसके दो पार्ट, 2 वॉल्यूम्स में बुक आती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आपको यहाँ पे आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। बात करते हैं मेडिसिनल फार्माकोलॉजी केडी त्रिपाठी सर की, तो ये भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। और टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी, ये भी आप यहाँ पे इसको प्रेफर कर सकते हैं, इन सेमेस्टर्स के लिए अपनी इंपॉर्टेंट बुक्स ये रहेंगी आपके। फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं अभी। सेमेस्टर फोर्थ में आपको फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये आपका क्या हुआ, आपका जो आपका थर्ड सेम था, वहां भी आपके 25 मार्क्स के इंटरनल एग्जामिनेशंस हुए थे, और ये 25 मार्क्स के आपके यहाँ भी जोड़ करके ये मिलते हैं कितने, 50 हो जाएगा। इसका एवरेज निकाला जाएगा, 25 में ही एवरेज निकलेगा। और 75 पर मार्क्स के क्या होंगे आपके, ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस, एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे, तो ये आपका टोटल 100 कंप्राइज करेगा। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, ये आपका क्या होगा, 25 का इंटरनल, 75 का आउटर आपका एक्सटर्नल जो आपका हुआ एंड सेमेस्टर एग्जाम, 100 ये बनाएगा। प्रोफेशनलिज्म एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, ये आपका 25 इंटरनल, 25 क्या हुआ कॉलेज लेवल का एंड सेम एग्जामिनेशंस, और ये टोटल 50 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट बनेगा। प्रैक्टिकल की बात करते हैं, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, इसका आपको प्रैक्टिकल 50% इंटरनल और 50% आपका यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल आपका देखने को मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स के आपके यहाँ इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे। बात करें हम अगर फोर्थ सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए, तो आपकी फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स 2 आपकी ये आ जाएगी बुक। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 ये आपकी क्या होगी, इस सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है। और टेक्स्ट बुक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इंक्लूडिंग बायोथिक्स, ये क्या होगा आपका इस सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स, इनमें से ये रहने वाली हैं, तो इनको आप लोग प्रिफर कर सकते हैं अपने इस सेमेस्टर के लिए। बात करते हैं अपने फिफ्थ सेमेस्टर में। अभी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट आ रहा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, 25 इंटरनल सिर्फ और सिर्फ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 25 इंटरनल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल साइंस एंड एपिडेमोलॉजी, ये भी क्या होगा आपका 75 का आपका एंड सेमेस्टर और 25 का इंटरनल, टोटल 100 मार्क्स का। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन 25 आपका इंटरनल और 75 आपका आउटर एंड सेम एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेवल, 100 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज, तो यहां पे आपको फिफ्थ सेमेस्टर में आपके यहां पे फॉरेंसिक नर्सिंग देखने पड़ेंगे, और लॉज क्या क्या है, किस चीज में आपको क्या लॉ होता है, ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। इंटरनल के 25 और एंड सेम कॉलेज लेवल के आपके 25 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट बनेगा। प्रैक्टिकल यहां पे आपके 3 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, जो कि आपके क्या हुए 25 आपके इंटरनल हुए आपके, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कितने हो गए 50 हो जाएंगे, और इसके आपके 50 मार्क्स के ही आपके होंगे एक्सटर्नल एंड सेम जो आपके एग्जामिनेशन हैं, इसके आपके यहाँ टोटल 100 मार्क्स आपके हुए, और ये आपका होता है फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस। बुक्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये आपका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री नर्सिंग, ये आप यूज करेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन, इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज, ये आप यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट के लिए, फॉरेंसिक के लिए। और टेक्स्ट बुक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, ये आप लोग यहाँ पे इस सेमेस्टर्स में इन बुक्स का यूज करेंगे मैक्सिमम मार्क्स के लिए, ये आपकी वो इंपॉर्टेंट बुक्स होने वाली है। सिक्स सेमेस्टर की हम बात करें अगर, तो यहां पे हमारे पास में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 और इस सेमेस्टर का 2 आपका मिला करके यहां पे एवरेज करके हमने दोनों का, और 75 का क्या हुआ आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हुए। मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 और 2 का मिला करके 50 का एवरेज, 25 का एवरेज निकाल लिया, और 75 का क्या हुआ आपका एंड सेम, तो आपका 100 हुआ। ये है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के 25 मार्क्स और 75 का एक्सटर्नल।
मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी इस बार आपका आया 25 मार्क्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल, जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड होगा। प्रैक्टिकल यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट फिर से होंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 और 2 को मिला करके यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 और 2 को मिला लिया, और मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी 1, इसके क्या हुए आपके 25 अभी इस सेमेस्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ, जो कि आगे नेक्स्ट कहां पे 7th में कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो ये हमारा हुआ 6th सेमेस्टर का सिलेबस जो हमको देखने को मिलेगा। बुक्स की बात करें इस सेमेस्टर में तो हमको क्या हुआ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद हमारे पास में मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री नर्सिंग सेकंड, फिर हमारे पास में है टेक्स्ट बुक ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, और मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग 1। ये हमारी कहां पे 6th सेमेस्टर के लिए बुक्स होंगी जो हमको फॉलो करना है। 7th सेम की बात करें, अब 7th सेम में हमारे पास में क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड आ गया हुआ है, 25 इंटरनल और 75 आपका एंड सेम हो गया। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स में आपका बात करें 25 75। मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी आपका नर्सिंग 1 और 2 को मिला करके 25 का एवरेज ले लिया, और 75 का आपका क्या हो गया, आउटर एंड सेम एग्जामिनेशन हो गए। प्रैक्टिकल में आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड 50-50 मार्क्स के, और मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी जो आपका 6th सेम में था और यहाँ 7th का मिला करके ये आपका बना क्या 50 का, और ये आपका यहाँ पे 50 का आउटर भी हुआ, ये 100 मार्क्स का बनेगा। 8th सेमेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट्स होंगे, जो कि इंटरनल 100 के और एंड सेमेस्टर के 100 मार्क्स, टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स आपका 8 सेमेस्टर्स में सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा। और ये आपका टोटल कंप्लीट होता है 7th और 8th सेमेस्टर का हम यहाँ पे कंबाइंड देख रहे हैं। और इस सेमेस्टर के लिए हमारी जो बुक्स होने वाली हैं वो होगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, फिर हम बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, और फिर मिडवाइफरी ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी नर्सिंग सेकंड। ये हमारे पास में 7th 8th सेमेस्टर्स में हमको फॉलो की जाने वाली इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और इन बुक्स को आप यहाँ पे फॉलो करेंगे इन सेमेस्टर्स के लिए। तो ये था हमारे पास टोटल हमारे पास नर्सिंग का क्या सिलेबस है, हर सेमेस्टर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, और कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट बुक्स है जो पर्टिकुलर किसी एक सेमेस्टर में हमको फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं हम लोग किसी और एक वीडियो में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।